Okay, recording has also been started. Okay बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आईआईटी पॉइंट फिजिक्स क्लास। चलो भाई, आज की क्लास फिर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा देखो, लास्ट क्लास में बच्चों अभी तक हमने क्या किया था, ठीक है। हमने वेक्टर्स का रिजल्टेंट बच्चों कैसे कैलकुलेट करना है, वी हैव ऑलरेडी सीन इट, एज वेल एज हाउ टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। क्लियर गाइस? ओके, तो यहां तक तो सबको क्लियर था। पहले बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट है? ओके, 57 यूजर्स आर देयर भाई, 57 स्टूडेंट्स हैं अभी राइट नाउ प्रेजेंट इन द क्लास। आउट ऑफ 57 अभी तक जो बच्चों स्केलर्स एंड वेक्टर्स में हुआ है उसमें किसी को कोई भी डाउट है? नहीं। ओके, तो टिल नाउ जो भी हमने स्केलर्स एंड वेक्टर्स में किया है एवरीथिंग इज क्लियर। ओके गाइस, आई कैन सी द चैट बॉक्स, लाइक एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। तो चलो वहीं से हम लोग शुरू करते हैं। एक छोटा सा सेक्शन बच गया था जिसको हम कहते हैं एंगल ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। राइट राइट, सारथी बेटा मैं उसी के ऊपर आ रहा हूं, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। उसी पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर हम लोग मूव कर रहे हैं, विच इज द एंगल ऑफ द रिजल्टेंट विद द एक्स एक्सिस हियर, या पेपर डिस्कशन। यस गाइस, पेपर डिस्कशन भी अपने को करना था। वेट फॉर अ सेकेंड। यस, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। जस्ट अ मिनट, पेपर डिस्कशन यार हर रोज भूल जाता हूं मैं। चलो ठीक है, लेट मी टॉक टू मिलिंद सर एंड वी विल डू द डिस्कशन। आज हम वेक्टर के साथ ही प्रोसीड करते हैं। ओके, यहाँ पे देखो बच्चों ध्यान से, सी व्हाट इज गोइंग ऑन। ये यहाँ पे अपने पास एक वेक्टर था P, ओके, एंड दिस वाज आवर वेक्टर Q एंड दिस वाज द रिजल्ट। क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोग को रिजल्टेंट भी कैलकुलेट करना था, स्पेशली उसका एंगल, ठीक है। दिस एंगल वाज थीटा, ओके, and suppose this length was P, this length was Q, this was the resultant R। अच्छा, ये लेंथ तुम्हारी कितनी आ गई थी Q, this will be cos theta, so this is Q cos theta। और ये पर्टिकुलर परपेंडिकुलर लेंथ दिस वाज गिवन एज Q sin थीटा। ध्यान से देखो, अब सपोज करो बच्चों अपने को अल्फा निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, व्हाट वी आर सपोज टू कैलकुलेट, हमें अल्फा कैलकुलेट करना है। तो अपने को पी लेंथ के बारे में आइडिया है, अपने को क्यू लेंथ के बारे में आइडिया है, एज वेल एज अपने को थीटा के बारे में पता है। देन हाउ टू कैलकुलेट अल्फा? देखो, बहुत ही सिंपल है। इस ट्राइंगल की हम बात करते हैं, ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी। So suppose if I calculate tan alpha, see here guys, if I calculate tan alpha, तो tan alpha तुम्हारा क्या हो जाएगा? This will be equals to BD whole divided by AD। tan alpha की वैल्यू हो गई BD divided by AD। Try to understand। फर्दर इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो, tan alpha equals to BD। What is the length BD? That is equals to Q sin theta। What is the length AD? That is equals to P plus Q cos theta। ध्यान से देखना है यहाँ से। तो देखो, अभी तक हमने रिजल्टेंट की बच्चों लेंथ कैसे कैलकुलेट, द एंगल ऑफ द रिजल्टेंट विद द एक्स एक्सिस, वो अब हम लोग ऑब्जर्व करने वाले हैं। देखो क्या किया हमने, tan अल्फा दैट इज इक्वल्स टू q sin थीटा डिवाइडेड बाय p plus q cos थीटा। क्लियर गाइस? सो फ्रॉम हियर इफ आई वांट टू कैलकुलेट अल्फा, सी हियर गाइस, अल्फा की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स, दिस इज q sin थीटा होल डिवाइडेड बाय p plus q cos theta। Okay guys, so yeah, this is the सर value of alpha and this is how we can सर calculate the angle alpha। Okay, तो बच्चों पहले ये सर बताओ, okay, what is going on? वीडियो फ्रीज हो गया सर। Video, okay okay guys, just a minute, just a minute, just a minute, video freeze। यस सर। Okay guys, just wait for a second, let me check the video। Okay, right now I hope it's okay everybody। यस सर। ओके चैतन्य बेटा, बस मैं आ रहा हूँ इसके ऊपर। ओके चैतन्य देख यार, यहाँ पे चैतन्य बीडी क्यू साइन थीटा क्यों लिया है बेटा? इस ट्राइंगल में देख, अगर तू साइन थीटा लेगा, एक्चुअली ये डायग्राम हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं।
चैतन्या बेटा लुक एट द बोर्ड, ये जो लेंथ वगैरह की कैलकुलेशन है ना, दैट वी हैव ऑलरेडी डन इन द लास्ट क्लास। लाइक इस ट्रायंगल को चूज करो, ठीक है, इसमें cos थीटा कैलकुलेट करो तो CD कम्स आउट टू बी q cos थीटा। इस ट्रायंगल को चूज करो, इसमें BD की लेंथ कैलकुलेट करो, BD की लेंथ आती है तुम्हारी q sin थीटा। तो सबसे पहले चैतन्या बेटा मुझे ये बता, ये क्लियर हुआ क्या चैतन्या? why it is q cos theta and q sin theta? Okay, that's clear. Okay, साथ की सी यार बहुत ही सिंपल है, कुछ नया नहीं कर रहे। सपोज करो अगर तुम्हें अल्फा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो इस ट्रायंगल में हमने क्या कैलकुलेट किया, tan अल्फा। tan अल्फा इज इक्वल्स टू BD डिवाइडेड बाय AD। tan अल्फा इक्वल्स टू BD डिवाइडेड बाय AD। अब देखो BD की लेंथ कितनी है, BD की लेंथ है तुम्हारी q sin थीटा, और AD की लेंथ कितनी है, दैट इज P प्लस q cos थीटा। बस वही वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी, and then from here alpha comes out to be tan inverse q sin theta divided by p plus q cos theta. Clear guys? Okay, now tell me, is there anyone who is confused in inverse? बच्चों इनवर्स के बारे में तुम लोग को पता है या इसमें कंफ्यूजन है, ये लिखने का तरीका? Okay, I can see 61 users are there, so all the 61 students see here alpha equals to tan inverse something. This step is clear or you guys have doubt? Okay, okay, ठीक है, चलो चल बेटा पीयूष, देख बोर्ड पे कैसे करना है इसको। tan इनवर्स, यस बच्चा देखो ये एक लिखने का तरीका होता है, इट्स अ वे ऑफ राइटिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे ओके जिशान बेटा लुक एट द बोर्ड एंड दीपांशु, सपोज करो अगर तुम्हारी वैल्यू आती है tan अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट 3, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सपोज करो अगर tan अल्फा तुम्हारा रूट 3 आता है, तो बहुत ही इजीली हम लोग कह सकते हैं अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 60 डिग्री। बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि अगर tan अल्फा रूट 3 है तो बच्चों अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 3 हो जाएगी। लेकिन सपोज करो इफ वी हैव tan अल्फा इक्वल्स टू 3, ओके, तो यार 3 की कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। लाइक 30 डिग्री इज 1/3 स्टैंडर्ड वैल्यू, tan 45 इज 1 स्टैंडर्ड वैल्यू, tan 60 इज रूट 3 इट्स स्टैंडर्ड वैल्यू। क्लियर? बट tan थीटा इक्वल्स टू 3 इट्स नॉट ए स्टैंडर्ड वैल्यू। तो जब अपने पास स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं होती है तो बच्चों हम एंगल डायरेक्टली नहीं लिख सकते। सो इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, वी राइट डाउन अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स 3। दिस इज अ वे ऑफ राइटिंग tan alpha equals to 3, so alpha comes out to be tan inverse 3. This is a way of representation. Okay guys, everybody see here, वैसे ओके ठीक है। तो चलो बच्चों अब रिजल्टेंट का एंगल हमें कैसे कैलकुलेट करना है ये हमने देख लिया। लाइक लास्ट क्लास में जो हमने रिजल्टेंट सॉल्व किया था, अब उसका रिजल्टेंट का जो एंगल है, ठीक है, लेंथ तो हमने कैलकुलेट कर ली, अब जो एंगल है बच्चों वो tan अल्फा, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द एंगल आल्सो। अपना कल के क्वेश्चन का आंसर गलत है, विच क्वेश्चन बेटा, लास्ट वाला, आई डोंट रिमेंबर द क्वेश्चन एक्चुअली, कैन यू राइट डाउन द क्वेश्चन? ओके नहीं सर लास्ट सही है वाला 2a क्वेश्चन। cos theta by 2, so what is the right answer? Okay, just a minute. नहीं उसका आंसर तो वही आएगा यार, उसको छोड़ के और कुछ आंसर आ नहीं सकता। व्हाट इज द राइट आंसर? दीपांशु बेटा टाइप फास्ट, वी आर वेटिंग फॉर यू। अरे कहाँ पे वेरीफाई किया बेटा तूने आंसर? टू ए कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, व्हाट इज दिस टू ए कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू? हाँ उसका जो आंसर आया था 2a cos थीटा बाई 2, दैट इज द राइट आंसर, वट एवर cos थीटा बाई 2 और sin थीटा बाई 2। ओके देन वी विल चेक इट आउट। बेटा कहीं भी देखा हो जो सही आंसर है वो सही आंसर होता है ना, जो गलत आंसर है वो गलत आंसर होता है। कहाँ पे देख लिया तूने? अरे एससीवी में भी तो सेम आंसर है 2a cos थीटा बाई 2। व्हाट डिड यू सी इन एससीवी?
See here guys, I have SC Verma. In fact, you can see it is 2a cos theta by 2 if the camera is clear. We did right, no problem. देखो बच्चों, दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ पे देखो, इसको मैं डार्क कर देता हूँ। ठीक है, 2a cos थीटा बाई 2। देखो सभी लोग ध्यान से, और ध्यान से देखो। नहीं दिख रहा है सर। अच्छा बाबा ठीक है, देख लेना। 2a cos theta by 2 is the right answer, Dipanshu. What we got? We got the same answer ना, or different answer? ओके बच्चों, मैं बस ये पूछ रहा हूँ, लास्ट क्लास में हमारा आंसर क्या आया था? वी गॉट द सेम आंसर ना, 2a cos theta by 2। सो अरे स्क्वायर को रूट में से हटा लोगे तो cos theta by 2 ही आएगा ना बच्चों। cos थीटा, रूट के अंदर cos स्क्वायर था, उसको बाहर निकालोगे तो cos थीटा बाई 2 ही आएगा। ओके चलो यहाँ पे देखो, सी है। ओके देखो, ये बेसिक डिफरेंस होता है। लाइक कल की क्लास में जब मैं समझा रहा था तुम लोग को, तो सेम क्वेश्चन हमने एटलीस्ट 4 to 5 लाइंस में सॉल्व किया था। सी द डिफरेंस। ओके दीपांशु, व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स? दीपांशु को आवाज नहीं आ रही। व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट? बच्चों बताओ फटाफट जरा, बाकी सभी स्टूडेंट को आवाज आ रही है? यस सर। यस क्लियर है सर। सर। ओके यस सर। ओके। दीपांशु बेटा एक काम कर, अपने पेज को एक बार रिफ्रेश कर लो, ठीक है? जस्ट रिफ्रेश योर पेज, ठीक है? फिर आपको आवाज आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है? ओके सो मैं किस बात पे बच्चों डिस्कस कर रहा था? कल की क्लास में जब हम सेम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, तो इट हैज टेकन एटलीस्ट 5 to 6 लाइंस, क्लियर? बट इफ यू सी द सॉल्यूशन इन HCV, इट हैज टेकन ओनली 3 लाइंस, ठीक है? सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। लाइक वी हैव टू लर्न एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग, सो दैट्स व्हाई हमें डिटेल में करना पड़ता है। बुक्स में क्या होता है बच्चों, वो शॉर्टकट में लिख देते हैं, एंड देन यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। तो चलो उसको हटाते हैं, लेट्स कम बैक टू आवर मेन पॉइंट। चलो, तो एंगल कैसे बच्चों कैलकुलेट करना है, एज वेल एज टू वेक्टर्स का रिजल्टेंट हमें कैसे फाइंड आउट करना है, दैट वी हैव सीन। नाउ सी हियर, इफ आई कैन रिमेंबर इन लास्ट क्लास समवन आस्क्ड मी कि सर इफ द नंबर ऑफ वेक्टर्स आर 3, इन दैट केस हाउ टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट? याद आया बच्चों? हु आस्क्ड मी? ओके दीपांशु बेटा, आज कोई भी ऑडिबल नहीं है। सी एवरीबॉडी, बच्चों आज कोई भी ऑडिबल नहीं है, क्योंकि आई एम यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ माइक, सो इट्स ओनली वन वे कम्युनिकेशन एक्चुअली। हाँ अभिषेक बेटा, मैं किसी की भी आवाज नहीं सुन सकता। आई कांट हियर यू गाइस, दैट इज द प्रॉब्लम, बिकॉज आई एम यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ माइक सेटअप टुडे। ठीक है बच्चों, सो द थिंग इज कि टुडे यू हैव टू राइट डाउन एवरीथिंग इन द चैट बॉक्स, दैट इज द थिंग, बिकॉज आई एम यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ सेटअप, सो यू। ओके ओके चलो ठीक है ठीक है। तो अब हम लोग वेक्टर के ऊपर वापस आते हैं बच्चों, ध्यान दो। सी हियर, लास्ट क्लास में एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर मोर देन 2, लाइक अगर देयर आर 3 वेक्टर्स और 4 वेक्टर्स, इन दैट केस हाउ टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट? ठीक है बच्चों, क्लियर? तो अब यहां पे देखो, if we have more than 3 vectors, more than two or more than 2 vectors, तो उस केस में हम लोग रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? क्लियर? चलो बच्चों सभी लोग ध्यान दो, इस मेथड को हम कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। क्लियर गाइस? सो राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, योर नेक्स्ट हेडिंग वुड बी कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत ही इजी सेक्शन है, ध्यान से समझना है इसको। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स का मतलब बच्चों क्या हो गया? ठीक है, पहले ध्यान दो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर वेक्टर, एक वेक्टर के बच्चों कितने कंपोनेंट होते हैं? अरे सिंपल है, एक x कंपोनेंट होता है, दूसरा y होता है, और तीसरा z होता है। x को हमें किसके साथ लिखना है? i के साथ लिखना है, y को हमें j के साथ लिखना है, और z को हमें k के साथ लिखना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मतलब इफ आई राइट डाउन वेक्टर a as 2i cap plus 3j cap plus 4k cap, and if I ask you guys what is the x component of this vector? बच्चों ध्यान से देखो इस वेक्टर को, व्हाट इज द x component of this vector?
एवरीबॉडी, यस टू, राइट राइट। अगर मैं एक्स कंपोनेंट की बात करता हूँ, यस एवरीबॉडी, राइट राइट, बहुत अच्छे। अगर मैं एक्स कंपोनेंट की बच्चों बात करता हूँ तो बहुत ही सिंपल है, एक्स कंपोनेंट इज 2। इफ आई टॉक अबाउट वाई कंपोनेंट, तो वाई कंपोनेंट अपना कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इफ आई टॉक अबाउट जेड कंपोनेंट, तो जेड कंपोनेंट बच्चों अपना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मींस इट्स क्वाइट इजी, ठीक है। बट यस यस, राइट राइट एवरीबॉडी। लेकिन बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे डिफरेंट चीज क्या होगी। सपोज इफ आई ड्रॉ अ वेक्टर लाइक दिस इज आवर वेक्टर ए। अब बताओ, क्या इसका एक्स कंपोनेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं? आंसर इज नो, ठीक है। अगर मैं एक वेक्टर इस तरीके से ड्रॉ करता हूं और फिर मैं तुम लोग से कहता हूं कि फाइंड आउट एक्स वाई एंड जेड कंपोनेंट, देन यू विल नॉट बी एबल टू ड्रॉ दिस, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग अगर वेक्टर अपना इस तरीके से एक्स वाई प्लेन में प्रेजेंट है, तो इसको अब हमें क्या करना है, आई और जे में कन्वर्ट करना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये वेक्टर है, इस वेक्टर को हमें आई और जे में कन्वर्ट करना है, और इसी प्रोसीजर को हम लोग कहते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। चलो ध्यान दो, देखो केवल 4 केसेस बताऊंगा, और उन चारों केसेस अगर तुम लोग को समझ में आ गए, तो कोई भी एक्स वाई जेड वेक्टर अगर तुम्हें दिया जाएगा, यू कैन वेरी इजीली डू द कंपोनेंट। सी हाउ इज दैट पॉसिबल। चलो भाई ध्यान दो, अब इसको ध्यान से समझना, ठीक है। whenever you are supposed to do the components, केवल 4 केसेस होंगे बच्चों, ठीक है। जब भी आपको कंपोनेंट्स करने हैं, ओनली 4 केसेस विल बी देयर। चलो देखते हैं, इसको समझते हैं। सपोज दिस इज फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, एंड if it is visible, okay, fourth case. I hope it's visible. Yes, all of them are visible. Okay. So this is our case number 1. बच्चों ध्यान देना, case 1. This is our case number 2. This is our case number 3 and this one is our case number 4. What is the point? The point is this कि जिस भी वेक्टर के अपने को कंपोनेंट करने हैं यार, वो किसी ना किसी क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होगा। आइदर द वेक्टर विल बी प्रेजेंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। चलो बच्चों ध्यान दो, तो ये हो गया अपना। सपोज करो इस केस में वेक्टर अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है, दिस इज आवर वेक्टर ए एंड दिस पर्टिकुलर एंगल इज थीटा। क्लियर? वेक्टर इज प्रेजेंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, वेक्टर की लेंथ बच्चों कितनी है, लेंथ इज स्मॉल है। इन द सेम वे, in second case this vector a is present in second quadrant and suppose this angle is theta. Okay. In third case the vector is present in third quadrant, length is small a and this particular angle is theta. And in fourth case the vector is present in fourth quadrant, length is small a and this particular angle is theta. Okay. ध्यान से देखना सभी लोग। ओके, फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है, यहाँ पे थर्ड और यहाँ पे फोर्थ। तो बच्चों जब भी हम कंपोनेंट्स करेंगे, एक रूल ध्यान रखना, जो भी कंपोनेंट आएंगे दे विल बी डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस। एक्सिस की डायरेक्शन में दो कंपोनेंट आएंगे। तो अगर इस वेक्टर को मैं कंपोनेंट करता हूं, तो आई विल हैव वन कंपोनेंट इन प्लस एक्स डायरेक्शन, सेकंड कंपोनेंट इन प्लस वाई डायरेक्शन। सी हियर, इस वेक्टर के जब मैं कंपोनेंट करूंगा, एक कंपोनेंट तुम्हारा एक्स डायरेक्शन में आएगा, दूसरा कंपोनेंट वाई डायरेक्शन। इन द सेम वे यहां पे जब मैं कंपोनेंट करूंगा, तो देखो ये किस क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, एंड बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो एक कंपोनेंट तुम्हारा प्लस वाई में जाएगा, दूसरा कंपोनेंट तुम्हारा माइनस एक्स में जाएगा। मतलब जो भी कंपोनेंट होंगे वो उस क्वाड्रेंट की एक्सिस के अलोंग होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो दैट्स व्हाई कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट अलोंग प्लस एक्स एक्सिस एंड प्लस वाई एक्सिस। यहां पे देखो कौन सा कंपोनेंट, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। सो दैट्स व्हाई जो भी कंपोनेंट आएंगे वो या तो प्लस वाई डायरेक्शन में होंगे या फिर माइनस एक्स। अच्छा, अब एक बात बताओ, यहां पे जब मैं कंपोनेंट करूंगा तो कौन कौन से एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट्स आएंगे? ठीक है, एक्स वाई, राइट। प्लस माइनस साइन विल बी देयर शुभम, like plus x plus y minus y, what it should be, minus x and plus y. Okay, minus x and minus y. Okay okay, right, very good guys, ठीक है। माइनस एक्स एंड माइनस वाई, बस यही चीज मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग को समझ में आ रही है या नहीं। दैट इज अ गुड थिंग, ठीक है। अच्छा बैच है यार तुम लोग का, सभी लोग फटाफट समझ जाते हो। तो कंपोनेंट बच्चों क्या आ गया, एक माइनस एक्स के लॉन्ग आएगा, दूसरा माइनस वाई के लॉन्ग आएगा। क्लियर गाइस, वेरी गुड। व्हाट अबाउट द फोर्थ वन? ओके एवरीबॉडी, व्हाट अबाउट द फोर्थ वन? प्लस एक्स माइनस वाई। ओके पीयूष,
यस दैट्स एब्सोल्युटली राइट। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों हम लोग कंपोनेंट करते हैं, दिस विल बी प्लस एक्स, दिस विल बी माइनस वाई। क्लियर? प्लस एक्स एंड माइनस वाई। ओके बच्चों, दैट्स गुड। प्लस एक्स एंड माइनस वाई। चलो भाई, अब यहां पर देखो, सी है, इफ यू कैन सी, अब नेक्स्ट रूल क्या है? तो पहले तो सी है, ऑल दिस, यस यस संकेत, यू आर एब्सोल्युटली राइट बेटा। फर्स्ट रूल बच्चों मैंने क्या बताया? अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कंपोनेंट्स प्लस एक्स एंड प्लस वाई। सेकेंड क्वाड्रेंट में गया तो माइनस एक्स एंड प्लस वाई। थर्ड में गया माइनस एक्स माइनस वाई। फोर्थ में गया तो प्लस एक्स एंड माइनस वाई। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट रूल? देखो, जो भी कंपोनेंट आएंगे बच्चों, या तो वो साइन थीटा में जाएगा या फिर वो जाएगा कॉस थीटा में। क्लियर? दो ही में कन्वर्ट होगा, आइदर इट विल गो इनटू साइन थीटा और इट विल गो इनटू कॉस थीटा। अब साइन थीटा में कौन सा कंपोनेंट जाएगा और कॉस थीटा में कौन सा कंपोनेंट जाएगा, इसके लिए एक सिंपल सा रूल है, ध्यान से देखना। पॉइंट नहीं समझ में आया तो इमीडिएटली बताना, शॉर्टकट है, ठीक है? शॉर्टकट क्या है बच्चों? सी है, अगर मैं इस थीटा की बात करूं तो ये जो थीटा वाली ये जो लाइन तुम्हें दिख रही है, दिस पर्टिकुलर लाइन, ये लाइन किस एक्सिस को टच कर रही है? दिस पर्टिकुलर लाइन, ये जो एंगल वाली लाइन है, ये किस एक्सिस को बच्चों टच कर रही है? एक्स और वाई? एक्स ऑब्वियसली। चलो ठीक है, वेरी गुड, ये भी तुम लोग समझ गए। बस यही शॉर्टकट है। अगर ये पॉइंट तुम लोग, यस आई कैन सी सो मेनी स्टूडेंट्स आर आंसरिंग मी एक्स, ठीक है, एब्सोल्युटली राइट। नहीं, ओरिजिन को नहीं बोलेंगे बेटा, अभी ओरिजिन की बात नहीं कर रहे चैतन्य। मैंने बस ये पूछा कि ये जो एंगल वाली पर्टिकुलर अपनी लाइन है, ये किस एक्सिस को टच कर रही है? आंसर इज एक्स एक्सिस। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना, इफ दिस आर्क, दिस एंगल इज टचिंग एक्स एक्सिस, तो हम ये मान के चलेंगे ये एक्स के पास है, ठीक है? और पास जाएगा कॉस में, मतलब पास पास मींस कॉस कॉस, या सी द वर्ड पास, पी ए डबल एस, पास, ठीक है? इंड में एस आया तो पास वाला बच्चों हमेशा किसमें जाएगा? कॉस में, सी ओ एक्स एस, कॉस। क्लियर? रूल समझ में आया? पास वाला जाएगा कॉस में, दूर वाला जाएगा साइन में। बस यही रूल याद रखना। तो फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। शॉर्टकट देखो बच्चों, लेंथ है स्मॉल ए, एंगल है थीटा, और थीटा टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, सो दैट्स व्हाई पास वाला जाएगा कॉस में। लेंथ ए, दिस एंगल इज थीटा, सो दिस कंपोनेंट विल बी ए कॉस थीटा। ठीक, अगर ये कॉस में गया तो जो सेकंड कंपोनेंट होगा वो जाएगा साइन में, दिस विल बी ए साइन थीटा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेंथ बच्चों कितनी है? ए है, एंगल थीटा है, और थीटा एंगल बच्चों एक्स एक्सिस के पास है, तो पास वाला हमेशा जाएगा कॉस में और दूर वाला हमेशा किस में जाएगा? साइन में। सो दैट्स व्हाई एक्स कंपोनेंट कितना हो गया? ए कॉस थीटा, और बच्चों वाई कंपोनेंट कितना हो गया? ए साइन थीटा। ओके हिमांशु, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट? बच्चों बताओ जरा फटाफट, ये लॉजिक क्लियर हुआ? क्योंकि जैसे ये क्लियर होगा फिर मैं तुम लोग को बताऊंगा कि इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है। ओके क्लियर क्लियर, किसको नहीं समझा? सुयश? ओके गाइस, एवरीबॉडी, हाँ इसको दीपांशु बेटा मैं रिपीट करूंगा, बट टिल देन जस्ट लेट मी सी लाइक इफ देयर इज एनीवन हु स्टिल हैज एनी प्रॉब्लम। चलो बच्चों बताते जाओ फटाफट, ये तुम्हें क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। हाँ चैतन्य बेटा नेक्स्ट वाले पे आते हैं, बट अभी इसमें कुछ लोग को डाउट है। क्लियर? सृष्टि क्लियर, जिशान क्लियर? जिशान प्लीज, वीडियो इज नॉट विजिबल, व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट? जिशान को वीडियो विजिबल नहीं है भाई, बाकी स्टूडेंट का क्या कहना है? Video is इट्स ओके ना? clear. ओके सी यार, जिशान बेटा देखो वीडियो विजिबल है, आई थिंक आपको कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आ रही है, सो दैट्स व्हाई डू वन थिंग, जस्ट अपने पेज को बेटा रिफ्रेश कर लो, है ना? जो भी तुम्हारा पेज है उसको रिफ्रेश कर लो एवरीबॉडी। See here guys, if you are not able to see the video, in that case just refresh your page, okay? हाँ सारथी बेटा मैं इसको रिपीट करता हूं, देखो रूल मैंने क्या बताया। फर्स्ट रूल एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। फिर मैंने क्या कहा? सी हियर, यहां पे ये जो एंगल थीटा है अपना, ये किस एक्सिस को टच कर रहा है? ये थीटा एंगल टच कर रहा है एक्स एक्सिस को। सी हियर, दिस थीटा एंगल इज टचिंग द एक्स एक्सिस, तो हम क्या मान के चलेंगे? ये थीटा एक्स के पास है, यहां पे ध्यान दो। अब अगर ये थीटा तुम्हारा x के पास हो गया, थीटा इज क्लोज टू x एक्सिस, तो मैंने ये कहा था जो पास वाला कंपोनेंट है वो हमेशा बच्चों जाएगा कॉस में, और दूर वाला जाएगा हमेशा साइन में। अपेक्षा बेटा गुड मॉर्निंग, क्या हुआ आपने बड़ी देर? ओके अपेक्षा बेटा आपकी क्लास मिस हुई है क्या आज?
ओके ठीक है अपेक्षा, डू वन थिंग, जस्ट टॉक टू मिलिंद सर। ओके बेटा, मिलिंद सर से बात करना। सर नॉट विजिबल। ओके श्रेयस बेटा एवरीथिंग इज विजिबल। एक चीज ध्यान दो, सभी लोग क्या करेंगे बच्चों, जिनको भी प्रॉब्लम आ रही है, या इतनी बार मैं कहता हूं, अगर अगर पेज या बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा, जस्ट एक बार पेज को रिफ्रेश कर लो। ओके तो सुयश बेटा हमारी तरफ से तो एवरीथिंग इज ओके, क्योंकि बाकी सारे बच्चों को तो करेक्टली दिखाई दे रहा है। ओके व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, जस्ट टेल मी व्हाट अबाउट ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी। बच्चों ऑडियो और वीडियो क्वालिटी ओके है या नहीं? See here, for rest of the student it is okay. अरे तुम लोग पबजी ज्यादा खेलते हो यार ऑनलाइन, है ना? ऑनलाइन गेमिंग ज्यादा करते हो, व्हाट्सएप और यूट्यूब ज्यादा करोगे तो डेटा तुम लोग का खत्म हो जाता है। ओके है मोबाइल सर। में ज्यादा पबजी मत खेला करो तुम लोग। All पबजी clear, खेल पर खेल के सर को सारा आवाज डेटा नहीं खत्म आता। कर दोगे तो If do क्लास में you have वीडियो a कैसे problem, दिखाई just देगा? scroll your page. Then it will be clear. हाँ यश बेटा वही कह रहा हूं ना मैं। The video is clear. क्लियर 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 ओके, बिकॉज देर आर 2 और 3 स्टूडेंट्स जिनको वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, बाकी सबके लिए तो क्लियर ही है ना यार। ओके राइट राइट राइट, चलो ठीक है, तो मैं इसको एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं। जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है बच्चों, अपने पेज को रिफ्रेश करो या फिर किसी और का वाईफाई से अपने मोबाइल को कनेक्ट करो, है ना? अच्छा फ्री फायर, प्रांजल इज टेलिंग मी कि सर पबजी नहीं खेलते, फ्री फायर खेलते हैं। ओके बेटा, एक्चुअली मुझे पबजी और फ्री फायर के बारे में कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने कभी ये सब गेम प्ले नहीं किए। हाँ हेमंत बेटा एक काम क्या करो तुम लोग यार, एक काम क्या करो ना बच्चों, ठीक है तुम्हें पबजी खेलना है तो पबजी खेलो, बट एक बार क्लास कंप्लीट कर लो आफ्टर देन, ओके, सो दैट कि तुम्हारा डेटा सेव रहे। यस ओके, यस केवल पबजी खेलता है? मतलब पबजी खेलते हो तुम लोग? क्या स्टेट में, चिकन चिकन डिनर समथिंग, विनर विनर चिकन डिनर, राइट? भाई हमारे पबजी वाले भाई बंधु ध्यान दें, पबजी वो खेलें लेकिन आफ्टर द क्लास, वंस क्लास इज ओवर, अदरवाइज बच्चों आपकी स्क्रीन में हमेशा प्रॉब्लम आएगी। फ्री फायर वहां आके खेलेंगे आपके साथ। ओके बेटा, लेकिन अभी मुझे आता नहीं है, सो यू गाइस कैन बीट मी वेरी इजीली। तो मैं एक काम करता हूँ बच्चों, पबजी और फ्री फायर की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लूंगा, उसके बाद फिर मैं आता हूँ। Yes sir. ओके हेडशॉट, ठीक Welcome है, sir. चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ओके सीओडी, ओके ठीक है, चलो अच्छा अब इसके ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। ओके राइट गैस, चलो यहाँ पे फोकस कर लेते हैं। सी हियर, क्लैश ऑफ क्लैंस। ओके ठीक है, मैंने वो भी नहीं प्ले किया। लास्ट टाइम बच्चों जो मैंने पार्टिसिपेट किया था ऑनलाइन गेमिंग में, दैट वाज काउंटर स्ट्राइक। फिर काउंटर स्ट्राइक के बाद से मैंने छोड़ दिया था ऑनलाइन गेमिंग। लूडो, हर्ष बेटा लूडो, अच्छा ठीक है। सर वीडियो अभी भी नहीं दिख रहा अश्वेश बेटा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि बाकी सबको वीडियो दिख रहा है ना? तो श्रेयस एक काम करो, तुम्हारे घर में अगर किसी के और कोई मोबाइल यूज करता है तो बेटा उनका वाईफाई बोरो कर लो। उनसे बोल दो अपना हॉटस्पॉट शुरू करके वाईफाई बोरो कर लो। टॉकिंग टॉम, ओके रिश्ता टॉकिंग टॉम, ओके अच्छा चलो ठीक है। घर में कोई नहीं है तो अब बेटा क्या कर सकते हैं, अब बताओ अब उसका क्या इलाज करें? श्रेयस एक काम कर, तू आईडी पॉइंट आ जाएगा बेटा, अगर ज्यादा दिक्कत हुआ करे तो। हाँ श्रेयस एक काम करो, उसको लॉग आउट कर दो बेटा, लॉग आउट करके दोबारा से शुरू करो, देन मे बी पॉसिबल। क्योंकि बाकी सारे स्टूडेंट को एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। श्रेयस बेटा डू वन थिंग, लॉग आउट कर और लॉग आउट करने के बाद दोबारा से लॉग इन करो। चलो भाई बाकी लोग चलो बोर्ड पे देखते हैं बेटा, लेट्स सी, ठीक है, टाइम नहीं वेस्ट करते, लेट्स सी, लेट्स लुक एट द बोर्ड। ओके बच्चों, कंपोनेंट्स करना सीख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है अपना। ठीक है, हाँ सात्विकी सही कह रही है। श्रेयस बेटा तुम लॉग आउट करो और दोबारा से लॉग इन करो। ओके गाइस सी है, चलो अब यहाँ पे देख लो फर्स्ट केस। अब हमने बच्चों कंपोनेंट कर दिए, अब देखो वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कैसे करना है। हाउ आई विल राइट डाउन वेक्टर ए, आई होप इट्स विजिबल। चलो ठीक है, थोड़ा सा कट हो रहा है। सबसे पहले देखो इसका एक्स कंपोनेंट बच्चों कितना है, a cos थीटा।
So x component is a cos theta. What is the direction? The direction is I. ठीक है. What is this? Y component plus I will write down a sin theta. What is the direction? Plus y. So I will write down j. देखो बहुत ही सिंपल वे में फर्स्ट केस में हमने उसको वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया. ओके सुयश नहीं दिख रहा, यश नहीं दिख रहा. ओके बच्चों वीडियो देख लेना बाद में क्योंकि बाकी सारे स्टूडेंट्स को विजिबल है. What happened to voice? Apeksha, video is not visible. Why? What about rest of the students? सर एकदम क्लीन एंड Okay, क्लियर बच्चों. सर. What about rest of the पूरा क्लियर students? है. सर पूरा तो दिख रहा है एकदम मस्त. For rest of the student, it is visible. सर नहीं दिख रहा है. For rest of the students, it is visible. For few students, it's not visible. Okay, okay, guys. चलो ठीक है. तो हम लोग पहले इसको फिनिश कर लेते हैं. ओके क्लीन है ना. चलो बच्चों ठीक है क्योंकि यहाँ से भी सब कुछ ओके है. एवरीथिंग इज क्लियर गाइस. टाइप करो. राइट राइट विजिबल वॉइस इज आल्सो क्लियर. ठीक है क्लियर. ओके बच्चों आवाज तो आ रही है ना मेरी. यस सर. ओके ओके संकेत इज टेलिंग मी विजिबल. अब तुम लोग की आवाज मुझे नहीं आएगी क्योंकि मैं वो माइक्रोफोन नहीं यूज कर रहा. दैट ओनली वॉइस नो. श्रेयस बेटा तुम्हारे साथ तो प्रॉब्लम ही चल रही है. श्रेयस एक काम करो बेटा तुम मिलिंद सर से बात कर लो. साउंड ज्यादा आ रहा है. ओके मैं साउंड थोड़ा सा रिड्यूस कर लेता हूँ. व्हाट अबाउट नाउ? बच्चों साउंड इज ओके या और थोड़ा सा कम करूं? अब तो एकदम ही कम कर दिया. 15 पे कर दिया है 100 में से. वॉइस प्लस वीडियो कॉल क्लियर. ओके ओके संकेत ठीक है. चलो बच्चों अब यहाँ पे देखो. ओके श्रेयस नेट बैंड बंद करके शुरू करके देखो. ओके चलो ठीक है. श्रेयस बेटा एक काम करो तुम लॉग आउट करो, फोन स्विच ऑफ करो, नहा धो करके आराम से दोबारा फिर लॉग इन करो. मे भी देखो आज है छोटा पोला राइट. एकदम सब कुछ फ्रेश स्टार्ट करो बेटा. श्रेयस जस्ट टेक अ नैप फॉर 8 आवर्स. वेक अप, नहा धो करके भगवान को अगरबत्ती जला करके दोबारा से लॉग इन करो. दैट विल बी टुमारो. अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है. चलो बच्चों अब ठीक है. अब एक काम करते हैं इसको हम लोग फिनिश कर लेते हैं. सबसे पहले यहाँ पे देखो हमने a को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया है. a cos थीटा i कैप प्लस a sin थीटा j कैप. नाउ एवरीबॉडी जस्ट पे अटेंशन. बच्चों ये फर्स्ट केस क्लियर हुआ क्या? ये फर्स्ट केस क्लियर हुआ क्या सबको? सबसे पहले ये बताओ. ओके राइट नाउ एवरीबॉडी जस्ट लुक एट द बोर्ड. ठीक है. ये फर्स्ट केस क्लियर हुआ क्या तुम लोग को? पहले ये देखो कैसे मैंने कॉम्पोनेंट किया है. ओके इन द सेम वे आई विल डू द. ओके ओके राइट क्लियर है. So it's okay to everyone. Let's talk about the second one. ठीक है सर. चैतन्य बेटा कौन सा? Okay चैतन्य in which case you have problem? Z की बात नहीं कर रहे. यस सार्थकी. सार्थकी देखो अभी जितने भी वेक्टर है ना अपने वो एक्स वाई प्लेन में है. हम केवल एक्स कंपोनेंट की बात कर रहे हैं एंड वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट वाई कंपोनेंट. ओके Z की अभी हम बात नहीं कर रहे. Z की बच्चों भी हम बात नहीं कर रहे. वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट. ओके ओके चलो अब सभी लोग यहाँ पे देखो बोर्ड पे देखो. ये फर्स्ट केस हो गया. अब यहाँ पे देखो जो भी अपना वेक्टर A है ठीक है. सेकंड केस से समझ लो. जिनको फर्स्ट केस में थोड़ी सी प्रॉब्लम है सेकंड केस में समझ लो. बेटा रूल ये है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि थीटा किस एक्सिस के पास है. क्लियर? ओके क्लियर. अब हम यहां पे देखेंगे थीटा किस एक्सिस के पास है. क्लियर गाइस? ओके क्लियर. ये जो पर्टिकुलर थीटा है ये थीटा तुम्हारा पास में है एक्स एक्सिस के. क्या ये सबको विजिबल है? जो भी ये थीटा है इट इज क्लोज टू माइनस एक्स एक्सिस. क्लियर गाइस? तो हम लोग क्या कहेंगे थीटा अगर माइनस एक्स एक्सिस के बच्चों क्लोज है. ये सबको समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या बताया था थीटा माइनस एक्स के पास है और पास वाला हमेशा किस में जाता है? वो कॉस में जाता है. तो पास वाला जाएगा कॉस में और दूर वाला बच्चों किस में जाएगा? वो जाएगा साइन में. तो यहाँ पे देखो लेंथ a है, थीटा x के पास है, तो ये कंपोनेंट अब जाएगा cos में, a cos थीटा.
और ये कंपोनेंट तुम्हारा जाएगा साइन में, ये जाएगा a sin थीटा। एंड इन सेकंड केस इफ आई वांट टू राइट डाउन दिस in vector form, this is for case 1, this is for case 1 and this is for case 2. Okay guys, see here. सेकंड केस में वेक्टर ए को कैसे लिखूंगा? सबसे पहले देखो x कंपोनेंट बच्चों कितना है? नहीं प्रांजल बेटा, तुमने पबजी ज्यादा खेल लिया, दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू सी द बोर्ड। ओके, यहां पे देखो सेकंड केस, व्हाट इज गोइंग ऑन? a cos थीटा, ये डायरेक्शन किधर है? माइनस एक्स, तो मैं क्या लिखूंगा? a cos थीटा, और माइनस एक्स से बच्चों वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? माइनस आई क्या? सी हियर, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट प्लस एक्स, अंशुल यू आर नॉट एबल टू सी, बोर्ड नॉट विजिबल, हर्ष, ओके, एवरीबॉडी इज फेसिंग प्रॉब्लम? सर ऑल क्लियर है सर, ओके ओके, ठीक है ठीक है, वीडियो भी क्लियर है, वॉइस भी क्लियर है सर। बोर्ड नॉट विजिबल, ओके गाइस, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, भाई अपना आवाज नहीं जाता। रुक जाओ, मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, लेट मी चेक इट। अंकित बाबू टाइप करना। बोलो भाई। यार यहाँ से तो सब ओके ही लग रहा है। अभी देखो, अभी पूरा वीडियो ही पूरा का पूरा बंद कर दिया है। क्लियर गैस? यस यस सर। सर। ऑडियो वीडियो इधर से सब कुछ बंद कर दिया है, बस अभी थोड़ी देर में शुरू करूंगा। ओके, नाउ लेट मी स्टार्ट वंस अगेन। चलो भाई, शेयरिंग फिर से हम लोग शुरू कर रहे हैं, एंड ये हो गई शेयरिंग शुरू। यार क्या टाइम पास हो रहा। ओके बच्चों, अब बताओ जरा, वीडियो दिखा हाँ क्या? ना, हाँ सर दिख रहा है ना एकदम। इनके वजह से हमारा टाइम पास हो रहा है। सर दिख रहा ये लोग देखा है मजाक कर रहे होंगे, ये लोग मजाक कर रहे होंगे। ओके गाइस, सबको हमने विजिबल है, उनको अभी विजिबल आया, कैसे? चलो ठीक है, दैट्स गुड दैट्स गुड। चलो बच्चों सबको, यस सर, नाउ विजिबल, ओके मोहिनी, दैट्स ओके। चलो भाई, ओके, सो इट्स विजिबल टू एवरीवन। चलो बच्चों, अब एक काम करते हैं, दोबारा से फोकस करते हैं सेकंड केस पे। ओके सर, पिछले 2 साल में ये क्लास बेस्ट। ओके पीयूष, चलो बेटा, तुमको समझ में आ रहा है, बस इसी में मेरी खुशी है। नाउ क्लियर, इंट्रोड्यूशन नहीं करनी होगी, इट्स नॉट ए ब्लडी जोक। अरे श्रेयस बेटा, व्हाट आर यू टाइपिंग? माइंड योर लैंग्वेज। सी यार गैस, क्योंकि बच्चों ये रिकॉर्ड होता है, तो इसमें आप इस तरह के वर्ड मत यूज करें, है ना बेटा श्रेयस? ओके सुरेश भाई, सॉरी। सर कहाँ गायब हो गए? पता नहीं, चुप हो बोलता संकेत। सॉरी भाई ये लोग सुरेश। मजाक कर रहे हैं ना सर के साथ, इसलिए सर चिढ़ गए। अबे यार शिट। अबे मजाक नहीं कर रहे, उनका प्रॉब्लम होगा इसलिए तो वो है। वो भी भाई होता प्रांजल है को कभी क्लियर कभी हो गया। ऐसा, मेरे साथ हुआ था हाँ कल ऐसा। हाँ, पता है, कोई मजाक नहीं है भाई, हाँ सही है ना, नहीं मजाक नहीं, भाई पता है। नहीं, सर को बुलाने का है सर। अगर उसके आइडिया की सिम होगी ना तो सच में उसका प्रॉब्लम होगा। भाई मेरी भी आइडिया आइडिया ही झंड है। है एकदम, बेकार है आइडिया। चैतन्य भाई मेरी भी आइडिया ही है। यार मैं यूजर हूँ ना उसका, मेरे को भी पता है। प्रीति मोबाइल यूज कर रहा होगा। पर वो कौन था पबजी वाला? पबजी वाला खेल भाई, खेलते तो उसमें क्या है, बताना कि जरूरी है क्या हम खेलते करके? ओके बच्चों, मैं चुप रह गया। स्पीड स्पीड बच्चों छोड़ते हैं, चलो क्लास पहले इसको फटाफट फिनिश करते हैं। ओके, लेट्स डोंट वेस्ट टाइम, है ना बच्चों? ठीक है,
जिनको भी बच्चों प्रॉब्लम आ रही है, सी हियर, आप लोग मिलिंद सर से बात करना एंड सी द रिकॉर्डिंग, सी हियर। क्योंकि अगर देखो जिसको भी डाउट आ रहा है तो यार रिकॉर्डिंग देख लो, बाकी बच्चों का टाइम मत वेस्ट करो ना, दैट इज द थिंग। यहाँ पे प्लान भी डिस्कस कर रहे हो बेटा, ये रिकॉर्ड होता है, ये रिकॉर्ड होता है, ठीक है। डोंट डू दिस, डोंट वेस्ट अदर स्टूडेंट्स टाइम। ओके चलो ठीक है, नाउ विजिबल, ठीक है। क्योंकि ओके सभी लोग शांत हो जाओ, चलो चुपचाप बोर्ड पे देखो। ओके इसको फटाफट देख लो, इसको यहीं पे फिनिश करेंगे हम लोग। सेकंड केस में हम वेक्टर को कैसे लिखेंगे, सी हियर, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू, देखो ये कंपोनेंट हो गया a cos थीटा, डायरेक्शन इज माइनस आई कैप, सो आई विल राइट डाउन माइनस a cos थीटा आई कैप। माइनस बच्चों इस केस में क्यों लिखा, क्योंकि ये वेक्टर आपका ऑलरेडी माइनस एक्स में डायरेक्टेड है। y कंपोनेंट देखो a sin थीटा, ये हो गया a sin थीटा, डायरेक्शन इज j कैप। सो x कंपोनेंट a cos थीटा माइनस a cos थीटा i कैप, y कंपोनेंट प्लस a sin थीटा j कैप। अब ये बताओ इसमें कितने लोग को डाउट है। ऋषिता, यश, आज का टाइम बहुत ज्यादा बर्बाद हो गया, क्योंकि अरे तुम ही लोग डिस्कशन कर रहे हो, वीडियो नहीं आ रहा, जियो का रिचार्ज कितने का है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। यू गाइस कैन डू दिस आफ्टर द क्लास, है ना। ओके पहले चलो ठीक है, इसको छोड़ते हैं हम लोग, लीव इट। पहले बताओ इसमें कितने लोगों को डाउट है, जितने लोगों को डाउट है जल्दी फटाफट बताओ, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन इट। ओके दीपांशु इज लुकिंग वेरी हैप्पी। चलो बच्चों ये बताओ इसमें कितने लोगों को डाउट है। राइट क्लियर हो गया ना, चलो ठीक है, नो डाउट। ओके सुयश, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट यू, क्योंकि बेटा तुम्हें वीडियो नहीं आ रहा है। सुयश आप एक काम करेंगे, यू डू वन थिंग, यू जस्ट टॉक टू मिलिंद सर एंड आस्क फॉर वीडियो लेक्चर। ओके केस टू अंशुल बेटा बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखो ये एंगल थीटा है, एक्स के पास है, थीटा अगर इसके पास है तो ये जाएगा कॉस में, ए कॉस थीटा, थीटा इससे दूर है तो ये जाएगा साइन में, दिस विल बी ए साइन थीटा। तो वेक्टर फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, माइनस ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। ओके अंशुल बेटा क्लियर हुआ, जरा बताओ जरा मुझे फटाफट। माइनस ए साइन थीटा। अभिषेक बेटा यहाँ पे ध्यान दो, ये फर्स्ट केस में ए साइन थीटा किस एक्सिस के लॉन्ग है, ये प्लस वाई एक्सिस है ना, इसलिए हम प्लस साइन लिखेंगे। अभिषेक वो प्लस वाई एक्सिस में है तो प्लस में जाएगा, अगर वो माइनस वाई एक्सिस में होता तो माइनस में जाता बेटा, ठीक है। ओके अंशुल दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स गुड। अंशुल बेटा जब भी समझ में आ जाए करे जस्ट गिव मी अ थम्स अप, दैट्स ऑल। सेकंड क्वाड्रेंट, राइट राइट राइट। ऋषिता आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। सेकंड में प्रॉब्लम है तुम्हें और सेकंड इज क्लियर। चलो बच्चों विल नॉट डू टाइम पास, लेट्स फिनिश इट, है ना। ये सबको समझ में आना चाहिए, इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। Okay, guys. Clear, clear. So let's go to the third one. Guys, are we ready to go to the third one? थर्ड केस शुरू करें। ओके चलो ठीक है, थर्ड केस बच्चों यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो ये जो थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल किस एक्सिस के पास है, जस्ट आंसर मी, डू इट फास्ट। इन थर्ड केस थीटा एंगल किस एक्सिस के पास है बेटा, वाई, विच वाई, लाइक प्लस वाई और माइनस वाई। माइनस वाई सर का आवाज गाइस नहीं आ रही, लाइक माइनस वाई। प्लस वाई है बच्चों, माइनस वाई, माइनस, ओके दैट्स नाइस, दैट्स नाइस, ठीक है। माइनस एक्स माइनस वाई, ओके राइट राइट राइट, ठीक है। चलो बच्चों तो यहाँ पे दो कंपोनेंट आएंगे, ध्यान दो। थीटा तुम्हारा माइनस वाई के बच्चों पास है तो दिस विल बी माइनस ए कॉस थीटा। जैसा मैंने पहले कहा था, पास वाला बच्चों किस में जाता है, कॉस वाला जाता है कॉस में, और दूर वाला बच्चों किस में जाता है, दूर वाला जाता है साइन में। तो ये इसके पास हो गया तो माइनस ए कॉस थीटा, और ये इससे दूर हो गया, दिस इज माइनस ए साइन थीटा। सो सी हियर फ्रॉम हियर वेक्टर ए क्या हो जाएगा, दिस विल बी, ये अब देखो बच्चों ये माइनस एक्स में है और ये माइनस वाई में है। माइनस एक्स में है तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस ए साइन थीटा आई कैप, एंड सी हियर ये किस डायरेक्शन में है, माइनस वाई, सो आई विल राइट डाउन माइनस ए कॉस थीटा इनटू जे कैप। सी हियर बहुत ही सिंपल है, फर्स्ट पॉजिटिव प्लस एक्स में है तो टेक प्लस साइन, माइनस एक्स में है बच्चों तो टेक माइनस साइन, क्लियर, सिंपल। फोर्थ वन भी मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं, सी है, इसको मैं नीचे लिख रहा हूं, फोर्थ वन, लेट मी राइट डाउन केस 4। ओके सी है, अब यहां पे देखो जब हम कंपोनेंट करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट पे जाएगा बच्चों, अगर फोर्थ केस के हम कंपोनेंट करते हैं तो एक्स एक तो जाएगा प्लस एक्स में एंड सेकंड वर्ड वुड बी माइनस वाई, क्लियर। अच्छा ये बताओ थीटा किसके पास है,
Yes, right. Rishita, plus x and minus y. Very good. Rishita is telling right. It will be plus x and minus y. Very nice. So see here. अच्छा ये बताओ थीटा किस एक्सिस के पास है? Y एक्सिस guys. तो पास वाला जाएगा cos में. So this will be a cos theta. और ये दूर वाला बच्चों किस में जाएगा? ये जाएगा sin में. तो this is a sin theta. Let's write it down in vector format. So in this case, vector A would be equals to this is a sin theta, direction is I cap, और ये देखो क्या हो जाएगा माइनस a cos theta, डायरेक्शन इज j cap. See here, वेक्टर फॉर्म में बच्चों हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? प्लस a sin theta, डायरेक्शन I cap, माइनस a cos theta, डायरेक्शन j cap. Okay, everybody, just look at the board. तो बच्चों इस तरीके से हम क्या करते हैं वेक्टर्स के कंपोनेंट्स. क्लियर गाइस? दिस इज हाउ वी डू द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स. ओके बच्चों, चलो ठीक है. तो बच्चों आज एक काम करते हैं. देखो आज की क्लास में डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा हो गया था. सो तुम लोग को शेयर गाइस. ओके श्योर. बच्चों देखो तुमको जियो की कॉपी, जियो, एयरटेल, जो भी है आइडिया, जो भी रिचार्ज कराना है क्लास के पहले करवा लिया करो और ट्राई किया करो कि तुम्हारा डेटा सेफ रहे, सो दैट यू कैन सी द लेक्चर्स, राइट? चलो इसको वापस कर लो. ओके ओके रिश्ता, राइट इट डाउन. एवरीबॉडी जस्ट राइट इट डाउन, क्योंकि बच्चों आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे फिनिश कर रहे हैं. बाकी फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग शुरू करेंगे. फॉर एग्जाम्पल आज देखो आज की क्लास में हमने थ्योरी वाला पोर्शन कर लिया है. नेक्स्ट क्लास से वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल. Yes, sir. So just copy up to here. यस बेटा, आप लोग इसको कवर कर लेंगे, डोंट वरी. जस्ट टॉक टू मिलिंद सर. मिलिंद सर आपको वीडियो लेक्चर भेज देंगे. ओके चलो बच्चों, आई होप एवरीबॉडी इज डन विद दिस. या श्योर, आई हैव टू छोटा पोला टू एवरीबॉडी. चलो बच्चों, बाय बाय. आई एम जस्ट पॉजिंग द रिकॉर्डिंग. सो वी आर गोइंग